नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार पॉजिटिव साइड पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट हो रही है दोस्तों, जो स्टॉक्स बड़े ही एक्शन में देखे थे, हम सभी ने बड़ी तेजी दिखाई थी इन्होंने वहीं पे, जैसे कि वारे एनर्जीज लगभग 4.25% नीचे खड़ा है आज ये स्टॉक। जैसे कि प्रीमियर एनर्जीज करीब 5.25% नीचे खड़ा है ये स्टॉक। अगर प्रीमियर एनर्जीज की बात करूं तो ऊपर 1388 का इसका हाई है और अभी 800 पे ट्रेड कर रहा है। भारी भरकम करेक्शन पे मिल रहा है आपको। दूसरी तरफ अगर वारे एनर्जीज की बात करूं, 3865 का इसका हाई है, 2732 पे ट्रेड कर रहा है। ये भी भारी भरकम गिर चुका है। दोनों स्टॉक्स के लिए एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो अभी हुआ है रिसेंटली, वो हुआ है इन दोनों ही स्टॉक्स को इंक्लूड किया गया है एफएनओ सेगमेंट में। मैं डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा थोड़ा सा। वारे एनर्जीज हो या प्रीमियर एनर्जीज हो, दोनों ही स्टॉक्स को जनवरी सीरीज से एफएनओ का पार्ट बनाया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो 4 स्टॉक्स हैं नए जो एफएनओ का पार्ट बने हैं जनवरी सीरीज से, जिसमें बजाज होल्डिंग्स है, प्रीमियर एनर्जीज है, स्विगी है और वारे एनर्जीज है। वहीं 4 स्टॉक्स को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया था, एचएफसीएल, एनसीसी, साइंट, टीटागढ़ रेल सिस्टम। अब अगर आप इंटरेस्टिंगली देखें तो जो नए एफएनओ में एंट्री करते हुए दिखे हैं, उसमें वारे और प्रीमियर एनर्जीज में तो अच्छी खासी गिरावट भी हो चुकी है जब से ये लिस्ट हुए हैं। और अब जब ये गिरते हैं ना, तो लोग पैसा बना सकते हैं। कैश मार्केट में आप शॉर्ट नहीं कर सकते इस शेयर को, इंट्राडे में जरूर कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते। लेकिन जब कोई स्टॉक एफएनओ सेगमेंट में आ जाए, आप शॉर्ट भी कर सकते हो। वहीं बजाज होल्डिंग्स की बात करें तो उसमें वॉल्यूम्स ही नहीं है, तो आई थिंक कोई ट्रेड ही नहीं करता होगा। एंड चौथा स्टॉक है स्विगी। स्विगी का भी मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो ये भी वैसे तो 2% नीचे ही है। और अगर आप देखें तो 31 दिसंबर को इस स्टॉक का भाव 392 था, वहां से ये भी करीब 3-4% नीचे ही है। तो जो नई एंट्री है वो तीनों ही नीचे दिख रही हैं आपको। चौथा जो है बजाज होल्डिंग, उसमें कोई ट्रेड ही नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है। और जो बाहर निकलते हुए दिखे हैं उन स्टॉक्स की बात करूं तो बाहर वाले स्टॉक्स में आपके लिए कैसा मूव रखा है एक बार वो देख लेते हैं। बाहर वाले स्टॉक्स ठीक ठीक ट्रेड कर रहे हैं, न्यूट्रल साइड पे, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। जैसे कि एनसीसी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है हम सभी को। एचएफसीएल, टीटागढ़ तो ऊपर भी आया क्योंकि पूरा रेलवे क्षेत्र चला था, तो टीटागढ़ रेल सिस्टम में भी आपने ऊपर की तरफ का एक्शन देखा। वहीं एचएफसीएल की बात करी जाए तो यहाँ आज तो लाल निशान है, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव साइड पे ही है। तो अब सवाल ये उठता है, वारे एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज जो इतनी तेज गिर रहे हैं, इनमें क्या अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने वारे एनर्जीज को लेकर तो आपको अलर्ट भी किया था कल के सेशन में कि वीकेंड पे ही, कल या परसों में से, कि इस स्टॉक से थोड़ा सावधान रहें, इसमें टेक्निकल ब्रेकडाउन आ रहे हैं और ये स्टॉक और नीचे जा सकता है 2650 तक। हालांकि अभी उतना नहीं गिरा है, लेकिन गिर रहा है उस तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इस स्टॉक पे बर्स्टेन की तरफ से अंडर परफॉर्म की रेटिंग भी आई है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा, बर्स्टेन ने मंडे को मेंटेन करी है अपनी अंडर परफॉर्म की रेटिंग, बोथ प्रीमियर और वारे एनर्जीज के ऊपर। द इंटरनेशनल ब्रोकरेज हैज अ टारगेट प्राइस ऑफ 718 अपीस फॉर प्रीमियर एनर्जीज, इंप्लाइंग अ डाउनसाइड पोटेंशियल ऑफ मोर देन 15% फ्रॉम द स्टॉक्स प्रीवियस क्लोजिंग। अगर आप फ्राइडे के क्लोजिंग से काउंट करो तो 15% की डाउनसाइड की बात करी गई है बर्स्टेन की तरफ से प्रीमियर एनर्जीज पे, और करीब 5% तो शेयर गिर भी चुका है। वहीं वारे एनर्जीज की बात करें तो बर्स्टेन कीप अ टारगेट प्राइस ऑफ 2109 अपीस, इंप्लाइंग अ डाउनसाइड पोटेंशियल ऑफ मोर देन 26% फ्रॉम द स्टॉक्स प्रीवियस क्लोजिंग। अगर आप फ्राइडे की क्लोजिंग की बात करें वारे एनर्जीज की, तो वहां से ये 26% की डाउनसाइड देख रहे हैं वारे एनर्जीज में। करीब 5% ये भी नीचे खड़ा है आज, और 2109 रुपए का लक्ष्य दिख रहे हैं ये। द स्टॉक इज डाउन अराउंड 13% सिंस लिस्टिंग। अपने लिस्टिंग के बाद से ये स्टॉक करीब 13% नीचे आ चुका है। हालांकि ऊपर भी गया था काफी, फिर नीचे भी आएगा। अभी भी आईपीओ प्राइस से हालांकि डबल है, क्योंकि आईपीओ प्राइस जहां तक मुझे याद आ रहा है 1500 के समथिंग था। आगे प्रीमियर एनर्जीज शेयर्स हैव फॉलन 12% द पास्ट 1 मंथ, over 23% in last 6 months. The stock has fallen more than 27% since listing. तो ये अपडेट है प्रीमियर एनर्जीज की। वहीं वारे की बात करी जाए, वारे एनर्जीज fell 7% in last 5 days and over 6% in past 6 months. तो दोनों ही नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं।
जिसमें बाजार अगर आप देखें तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव या फ्लैट टाइप है, बट ये स्टॉक्स अंडर परफॉर्म अप करते हुए दिख रहे हैं। एक्चुअली में पूरा सोलर से रिलेटेड स्टॉक्स में जो बूम मचा हुआ था वो थोड़ा शांत हो गया है। कंपनी वारे भी अच्छी है, प्रीमियर एनर्जीज भी अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशंस अब शायद बाजार को इन स्टॉक्स के उतना अच्छे नहीं लग रहे हैं। हालांकि मैं देख पा रहा हूँ वारे एनर्जीज मात्र 30 के पीई पे है और प्रीमियर 32 के पीई पे है। महंगे तो नहीं दिखते हैं, लेकिन बाजार को अब पसंद नहीं आ रहे हैं, फ्लेवर चेंज हो रहा है, बस यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। टेक्निकली ब्रेकडाउन है, जब तक टेक्निकली वापस ना लौटे तब तक तो थोड़ा सा दूर रहें। फंडामेंटली मुझे दिक्कत नहीं दिखती है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।